डीसी बिलासपुर, एसपी बिलासपुर प्रकाश जी, इस वृद्धाश्रम से जुटे हुए सभी समिति के सदाचारी सज्जन, अन्य अधिकारीगण, आश्रम के में रहने वाले सभी आश्रम वासियों तथा उपस्थित सभी मित्रों, सबसे बड़ा सेवा का कार्य जितना वर्णन प्रकाश जी ने किया है, मैं समझता हूं कि इसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये सभी इनके अपने हैं और इन अपनों को भी लोगों को जानकारी जब होती है तो लोग आ करके अपना डोनेशन देते हैं ताकि इन लोगों का काम चलता रहे, सेवा शुश्रूषा होती रहे। जिसके बच्चे छोड़ दिए, जिसके भतीजे ने संपत्ति उसकी लिखा ली, अगर समाज में आप सभी लोग नहीं रहते तो मैं समझता हूं कि उनकी क्या स्थिति होती। इसके विषय में सहज रूप से केवल अनुभूति की जा सकती है, महसूस किया जा सकता है। अब यहां एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे ऑपरेशन कराने के बाद अब इनको दुनिया में आप सब लोग दिख रहे हो। सेवा का भाव वह लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो आश्रम वासियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वह लोग भी कम नहीं है जो समय समय पर आकर के आश्रम वासियों की मदद कर करके इन लोगों के लिए जीने का एक मार्ग देते हैं। अभी मैं पूछ रहा था कि इसमें अधिकांश तो वृद्ध और वृद्धा है, क्या उन सभी लोगों की सरकार द्वारा दी जा रही वृद्धा पेंशन, वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन लगी है कि नहीं लगी है? तो पता लगा कि 15 लोगों की लगी है, केवल 2 लोगों की नहीं लगी है और जिन लोगों का आधार कार्ड से मिलान नहीं हो पा रहा, जिसके नाते नहीं हो पा रही है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसके नाते अधिकारी भी चाह करके नहीं कर पाता है। प्रकाश जी ने बताया सीजीएम भी आए थे, सीजीएम को लेकर के भी हो गया था, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। फिर भी अभी डीसी हुई बिलासपुर से हमने बात किया, उन्होंने कहा नहीं देखते हैं किसका क्या मार्ग निकलता है। लेकिन देखो भाई, जिसके लिए सरकार भी कभी कभी रूखी हो जाती है, उसके लिए समाज के लोग आगे बढ़ करके उसके जीवन का उजाला बनते हैं। तो अगर उन 2 लोगों को नहीं मिला है, कोई न कोई प्रशासनिक अड़चन है, तो समाज के लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ करके इस आश्रम को, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं है आश्रम ठीक है, क्योंकि इनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है, देने वाले आप ही लोग हो और आप ही लोगों को देने के आधार पर आश्रम की समिति जो है आश्रम वासियों की सुरक्षा करती है, संरक्षा करती है, उनके भोजन का प्रबंध करती है, उनके जीवन का साधन उपलब्ध कराती है। अपने इस दौरे में, अपने इस प्रवास में मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरा प्रयास ये होता है कि अगर इस प्रकार का कोई अच्छा वृद्धाश्रम चल रहा है तो वहां जाया जाए, उन लोगों से बात किया जाए कि जीवन का अंतिम समय
कोई बहुत बड़ा होता है, उसको भी ये नहीं पता होता है कि जीवन का मेरा अंतिम समय कैसा बीतेगा। भोजन की आवश्यकता सबको होती है, पानी की आवश्यकता सबको होती है, नींद की आवश्यकता सबको होती है, लेकिन यह सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब कहीं कहीं से चाहे थोड़ी चाहे अधिक उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अपने घर में भी रह करके लोग नींद नहीं ले पाते हैं अगर उसी घर के लोग ताना देने वाले रहते हैं। अपने घर के अंदर रह करके भी पूरी जिंदगी सेवा परिवार का किया और बुढ़ापे की स्थिति आती है तो अपने ही परिवार के लोग ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं कि लगता है कि हम कब संसार छोड़ करके चले जाए। लेकिन ऐसे लोग ही समाज में जाने जाते हैं जो दूसरे होते हैं उनको अपना बना करके अपना लेते हैं। यह वृद्धांश इसी प्रकार का होता है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि बिना किसी सरकारी सहायता के केवल समाज के बल पर चलने वाला यह संस्थान 17 लोगों को लेकर के चला रहे हैं। इनसे मैं पूछ रहा था क्या करते हो, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में एसआई था और उससे त्याग पत्र देकर के अभी यह कार्य कर रहा हूं। मैं पुलिस वालों के विषय में तो अनेक प्रदेशों में धारणाएं बहुत सहज नहीं है, लेकिन उसके बीच में मानवता का काम करने के लिए कोई बढ़ता है तो एक बहुत अच्छी बात उसके विषय में कही जा सकती है। इसलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता था कि कुछ लोगों से इंटरेक्शन होगा, वो कुछ कहना चाहे कहें, लेकिन लोगों ने अपनी बात को नहीं हुआ। बस एक बच्चा है जो विकलांग की स्थिति में, उसने मुझे कहा थैंक यू। मैंने पुष्प दिया तो उसने कहा थैंक यू। और अब जब मैं इसी बात को, उसकी कही हुई बात को दोहराऊं तो हंस रहे हैं। ठीक है ना? इस नाते समाज में निश्चित ही समाज के लोगों को जुड़ करके इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। सरकारें अपने अनुसार करती हैं, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो न करना चाहती हो। हम और आप ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के भी पैसे को इधर उधर बंदर बाट कर लेते हैं। भारत सरकार की योजना है, वो योजना चलती है। जब तक जनधन खाते से नहीं जुड़ा था लोगों का, लाभार्थियों का, वो तब तक लोगों का पैसा बंदर बाट हो जाता था। अब भारत सरकार जो पैसा भेजती है वो सीधे उसके खाते में जाता है, केवल जनधन खाते के नाते उसके खाते में चला जाता है। गरीब कल्याण अन्न योजना अब उसको मिलती है। तो अनेक लाभ के प्रकार हैं जो प्रदेश सरकार, भारत सरकार देती है। अभी मैं एम्स में गया था, आयुष्मान योजना और यहां प्रदेश सरकार की चलाई जा रही हिम केयर योजना, इन दोनों के लाभ से लोग चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार के पैसे से 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा मुफ्त में करा रहे हैं। जो कभी जाकर के ऑपरेशन नहीं करा सकते थे, तो सरकारें काम करती हैं। हमको आगे बढ़ करके जानकारी कर करके उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं आज यहाँ आया हूं, मुझे प्रसन्नता है। मैं इसके लिए डीसी को, समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी को, एडीसी को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रकाश जी और इस समिति से जुटे हुए लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हो। आपके कार्य प्रगति करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, आपका प्रेरक मार्गदर्शन हमें मिला।
विनम्र आग्रह रहेगा माननीय राज्यपाल